नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मध्य प्रदेश के तमाम उन अतिथि शिक्षकों को देखना चाहिए, साथ ही जो शिक्षक भर्ती परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षक का भर्ती में सत्यापन के लिए जो भी परेशानियां हो रही हैं, वह वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। यह आदेश 8 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है, यानी लेटेस्ट और नया आदेश है और यह उसका क्रमांक है। और यह आदेश संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त मध्य प्रदेश के लिए और जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ा सा लंबा आदेश है और तमाम जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, एक सत्र में जिन्होंने अतिथि शिक्षक रहते हुए अन्य डिग्री लिया है तो किन की डिग्री को मान्य किया गया है, ऐसे तमाम तरह के प्रश्न हैं जिसका उत्तर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी करके दिया है। तो यहाँ पर विषय देख सकते हैं आप, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। काफी परेशानी आ रही थी, बहुत सारे यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी सत्यापन को लेकर और साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उनको होल्ड वगैरह में रखा जा रहा था। अब वहाँ पर होल्ड या फिर रिजेक्ट क्यों किया गया फॉर्म को, इसमें बताया गया है ये कमियों को अगर आप पूरा करते हैं तो आपका जो होल्ड या फिर रिजेक्शन है वह हटाया जाएगा। तो हम पूरा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर आगे का अपडेट देखते हैं। देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्राविधिक चयन सूची एवं प्राविधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित कई अभ्यावेदन तथा न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। उनके निराकरण हेतु विभागीय प्रचलित नियम निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रकरणों को टू बी रिजेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है या तो फिर टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं। उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचार करने के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। अब हम बिंदुवार इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रमांक रहेगा, साथ ही अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित दस्तावेज सत्यापन के महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, यानी क्या कारण है, और साथ ही समग्र रूप से लिया गया निर्णय, आखिरी और अंतिम तौर पर जो लोक शिक्षण से निर्णय लिया गया है वह निर्णय यहाँ पर रहने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करके शेयर भी करिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने वाले को होल्ड या फिर रिजेक्ट क्यों किया गया है, तो इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर किया गया है। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको यूजीसी द्वारा WBT नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये 10/977/2020 में प्रस्तुत प्रत्यावर्तन के एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को संपन्न हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है। परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा अधिसूचना दिनांक 15/1/2016 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सीधी तौर पर बता दिया गया है कि एक सत्र में अगर किसी भी अभ्यर्थी ने 2 डिग्री अर्जित किया है तो उसका मान्य नहीं होगा। और आदेश का हवाला दिया गया है 15/1/2016 के अनुसार जो यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला जो अगर देखेंगे 14/5/2020 को, हालांकि यूजीसी ने अपनी तरफ से 2 डिग्री को मान्यता दी है लेकिन उसको भारत सरकार ने नहीं दी है मान्यता, इसलिए यहाँ पर पुराना नियम 15/1/2016 का ही लागू किया गया है। वहीं हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर बताया हुआ है कि तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से क्या होगा। तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य ओपन शिक्षा
सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त और भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष योग्यता नियत की गई है। अतः स्नातकोत्तर उपाधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु पात्रताधारी होंगे। ठीक, द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं की गई है, वहीं अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो वही मान्य होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट करने आपको ये पूरा मैटर ज्यादातर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो रिजेक्ट और होल्ड का कारण बना हुआ है। जो 3rd डिवीजन वाले अभ्यर्थी हैं और परीक्षा पास हैं उनको मान्यता नहीं दी गई है। जो 2nd डिवीजन वाले अभ्यर्थी हैं उनकी अंक सूची में 2nd डिवीजन लिखा होना चाहिए, 2nd के ऊपर यानी 2nd फर्स्ट यह होना चाहिए। उनके लिए यहाँ पर जो है उनका वेरिफिकेशन होगा। जो 3rd डिवीजन वाले हैं उनको रिजेक्ट या होल्ड पर रखा गया है, उनका अब फाइनल रिजेक्शन होगा, उनका मान्य नहीं किया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है लोक शिक्षण से। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं कि स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में अर्जित करने से, स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में अर्जित करने से देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 28/8/2018 की कंडिका 1.1 में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है। उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी। पीईबी द्वारा जारी रूल बुक में भी शासन के परिपत्र के अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का उल्लेख किया गया है। यानी ये नियम आपको फिर से देखना पड़ेगा अगर आपको इसकी वजह से होल्ड या रिजेक्ट किया गया है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो विषय वहां पर दिए हुए हैं पीईबी की रूल बुक में वही विषय मान्य होंगे। जो उससे कनेक्टेड विषय हैं उसको मान्यता यहाँ पर नहीं दी गई है, यानी उनका फॉर्म फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए हम अतिथि शिक्षक का मामला देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने वाला मामला काफी लंबे समय से विवाद में रहा इस भर्ती में। यहाँ पर देखिए, अगर अतिथि शिक्षक है और उन्होंने उसी शैक्षणिक सत्र में जो डिग्री लिया है उसके लिए यहाँ पर क्या स्पष्टीकरण दिया गया है। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र क्रमांक दिनांक 23/6/2020 की कंडिका 1.4 और 2/7/2020 की कंडिका 1.1 में उल्लेखित अतिथि शिक्षक के संबंधित निर्देश को विलोपित करते हुए अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहला बिंदु दिया हुआ है कि यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है, तो यानी जिस जिले में वह अतिथि शिक्षक है उसी जिले से उसने नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। यानी उसको मान्य किया गया है, शर्त रखी गई है कि मुख्यालय एक ही होना चाहिए, यानी जिस जिले में अतिथि शिक्षक है उसी जिले से उसने वह डिग्री हासिल की हो। भले वह अतिथि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जा रहा है और नियमित रूप से उसने डिग्री हासिल की है नियमित अभ्यर्थी के रूप में, उसको मान्य कर लिया गया है। इनका जिनका रिजेक्ट या होल्ड किया गया था उनका फाइनल रूप से जो है फॉर्म मान्य किया गया है। दूसरा है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में, यहाँ पर देखिए, अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में यहाँ पर उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यानी आपकी डिग्री को मान्य तो किया जा रहा है लेकिन अतिथि शिक्षक का जो अनुभव है उस दौरान का मान्य नहीं किया जाएगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यानी इस वाले बिंदु में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप जहां पर अतिथि शिक्षक हैं और आप जहां से डिग्री कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग जगह है, मुख्यालय चेंज है, ठीक, तो उसमें आपका एक ही चीज मान्य होगा, वह है आपकी डिग्री। अतिथि शिक्षक का अनुभव उस शैक्षणिक सत्र का मान्य नहीं किया जाएगा। वहीं तीसरा वाला बिंदु देखिए, यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि
प्राप्त की हो और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक कार्य सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। उसकी अभ्यर्थता गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य की जाएगी। यानी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षक आप जिस जिले में हैं और दूसरे जिले से आपने जो डिग्री है वह हासिल की है और उसी दौरान अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र आपने लगाया है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन आप अगर परीक्षा पास हैं तो आपकी अभ्यर्थता जो है परीक्षा में वह मान्य की जा रही है। आपको सामान्य कैंडिडेट के तौर पर यानी अतिथि शिक्षक का लाभ नहीं मिलेगा। आपको जो मेरिट बनी है वह दूसरे कैटेगरी में रखी जाएगी जैसे अन्य अभ्यर्थियों की रखी गई है फ्रेश कैंडिडेट के रूप में। ठीक, लेकिन मान्य किया गया है। चलिए अगला इसी तरह का और भी जो सवाल जवाब है उसको हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। फिर है देखिए अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक जिनके द्वारा 3 शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि शिक्षक की श्रेणी में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यह आप समझ ही गए हैं। ठीक, फिर अगला है भर्ती हेतु जारी विज्ञापन तिथि 29/12/2019 के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के लिए इन्होंने क्या कहा। देखिए उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु यहाँ पर 29/12/2019 अथवा इसके पूर्व वंचित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। यानी 29/12/2019 तक आपके पास इसकी योग्यता होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आपने योग्यता ली है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, स्पष्ट कर दिया गया है। EWS प्रमाण पत्र मान्य करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। देखिए अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत EWS प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा चाहे उसकी वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र जो है सामान्य श्रेणी वाले कैंडिडेटों के लिए है वह मान्य किया जाएगा भले ही उसकी जो वैलिडिटी है वह समाप्त हो चुकी है। ठीक, फिर पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण ऐसे अभ्यर्थी जिनके किसी कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए उन अभ्यर्थी को विज्ञापित जारी कर दस्तावेज अपलोड करने के अवसर दिया गया था। इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी के द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालन को प्रेषित किया जाएगा। यानी यहाँ पर सीधी तौर पर मान्य किया गया है अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड अपलोड नहीं किया था पहले। फिर बताया हुआ 9वां प्रश्न की शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तो मान्य किया जाएगा और अन्य अभ्यर्थी के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। त्याग पत्र की स्थिति में पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए अनारक्षित प्रवर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग EWS भूतपूर्व सैनिक विकलांग सैनिक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास होना चाहिए। नहीं किए जाने पर अथवा राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदक की अभ्यर्थता आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं की जाएगी। ऐसी अभ्यर्थी अनारक्षित में होगी। ठीक, मान्य होगा लेकिन अनारक्षित में होगा। वहीं है अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश की किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया उसी को मान्य किया गया है। ठीक, फिर वहीं यहाँ पर देखिए शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता मान्य प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं करना। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्नातक उपाधि और NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता जैसे कि BEd DEd की अनुसूची मान्य होगी। यहाँ पर देख सकते हैं अर्जित अगर नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया है कि UGC से अगर मान्यता लिया है यहाँ पर तो और या फिर NCTE से मान्यता लिया है BEd DEd किया है तो उसको मान्य किया जाएगा। आयु के संबंध में यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के अन्य राज्य के शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की ऐसी अनुसूची
धारण करता है जिससे उसकी जन्म तिथि अंकित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य में जन्म तिथि मान्य किए जाने के संबंध में उस राज्य में जन्म तिथि मान्य किए जाने के संबंध में जिन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है उससे संबंधित प्रमाण पत्र आदि संबंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दस्तावेज मान्य किया जाएगा, यह स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए उपरोक्त बिंदुओं के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्यापन अधिकारी द्वारा टू बी रिजेक्ट टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं उन प्रकरणों का निम्नानुसार निराकरण अंतिम चयन सूची में किया जाएगा। शेष दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई सत्यापन अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी नियम निर्देश के अंतर्गत उल्लेखित बिंदुओं के संज्ञान में दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाए। प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार जय श्री कियावत आयुक्त लोक शिक्षण की तरफ से यहाँ पर यह आदेश महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और भेज दिया गया है संबंधित तमाम उन अधिकारियों को जो इससे तो जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जैसे ही समय मिलेगा उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। बने रहेंगे अगले अपडेट के लिए चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।